शमए रिसालत के परवानों, गौसो ख्वाजा के दीवानों, बुजुर्गानी दीन के शहदाइयों, जुमला मुसलमान भाइयों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात, बस ठीक है। बहुत ही ढीला ढाला जवाब दिया है। अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम व अला आलिहि त्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल मुकर्रमीन अल मुअज़्ज़मीन अल मुतहहरीन व लिजमीइल औलियाइल कामिलीन अल आरिफीन ला सिय्यमा अल कुतुबिर रब्बानी अल महबूबिस सुब्हानी अल गौसिस समदानी अश-शैख़ अब्दुल क़ादिरिल जीलानी गौसिल आलमीन सलवातुल्लाहि तआला व सलामुहु अलैहि व अलैहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाह मअस्साबिरीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम हज़रात, खुतबे के बाद मैंने जिस आयत करीमा की तलावत की है, थोड़ी देर इंशाअल्लाह इसी पर खिताब होगा। अभी मुझसे पेशतर अल्लामा सुलेमान अंसारी साहब, ये मौलाना अंसारी हैं, सुन्नियत के लिए बहुत भारी हैं, और ये इनकी खाकसारी है। और जो नबी का खाकसार होता है वो कौम का ताजदार होता है। उससे पेशतर हजरते सूफी मीज़ानुर रहमान, सुन्नियों की जान, जिन पर रब है मेहरबान। ऐसा लग रहा था कि तलवार पुरानी है मगर धार वही है। इस उम्र में आज जो तकरीर हो रही थी, जो घनघरस और जो अंदाज आज मैं देख रहा था, ऐसे लग रहा था कि ऐवाने बातिल पर अली का गुलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत का शहदाई जब बर्क बनकर तमाम ऐवाने बातिल पर बरसा, तो ऐसे लग रहा था कि हैदर कर्रार की जुल्फ़िकार काम कर रही है। अल्लाह तबारक व तआला इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। सुभान अल्लाह। इसलिए आप देखते हैं साहिबे सज्जादा के भाई और बगदाद शरीफ की वो अमानत, जिस बगदाद शरीफ का नाम लेकर के दुनिया आज पल रही है। आज गौसे आज़म के नाम पर सारा ज़माना उनके नाम की दुहाई दे रहा है। वलियों के ताजदार,
गौसे आजम पीराने पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर पीरों के पीर। हमें आज भी वो हमें देख रहे हैं। हम चाटगाम में हैं मगर उनकी निगाहों से हम छुपे नहीं। आपका फरमान है कि मैं पूरी दुनिया को ऐसे देखता हूं जैसे हथेली में राई का दाना देखा जाता है। सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। खुदा ने जिसको बख्शी है मोहब्बत गौसे आजम की, मोहब्बत से बोलूं सुभान अल्लाह। खुदा ने जिसको बख्शी है मोहब्बत गौसे आजम की, खुदा ने जिसको बख्शी है मोहब्बत गौसे आजम की, खुदा ने जिसको बख्शी है मोहब्बत गौसे आजम की, किसी दिन ख्वाब में होगी ज़ियारत गौसे आजम की, किसी दिन ख्वाब में होगी ज़ियारत गौसे आजम की। तो हज़रात, आप औलादे गौसे आजम को देख रहे हैं निगाहों से, और ये सच है कि आज वही सरकार इमाम अली मकाम जिनकी औलाद सरकार गौसे आजम है, माँ की तरफ से हुसैनी है, बाप की तरफ से हसनी है, गरीब नवाज बाप की तरफ से हुसैनी है, माँ की तरफ से हसनी है। ये नजीबुत तरफ़ैन सादाते कराम नबी ने इत्मीनान करके दुनिया वालों के सामने एक पैगाम दिया था, तुम्हारे दरमियान दो भारी भरकम चीजें छोड़ के जा रहा हूं, इनको मजबूती से पकड़ लेना, कभी गुमराह नहीं हो सकते। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। कौन कौन चीजें हैं? ये दो चीजें, एक तो किताबुल्लाह अल्लाह का कुरान, दूसरे मेरे अहले बैत। सुभान अल्लाह। ये पंखा ज़रा सामने से हटाइए, मजमे के बहुत से लोग देख नहीं पा रहे हैं। ये पंखा सामने से हटाइए, कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि गरम को गरम ही होना चाहिए तो बेहतर रहता है। हाँ, इसको हटे जा सामने। हाँ, ये इसलिए कि आज जो है आप बहुत इत्मीनान के साथ बैठे हैं। इंशाअल्लाहुल अज़ीम आज आपको सुनना है शास्तो हुसैन, बादशाह तो हुसैन, दीन अस्तो हुसैन, दी पनाह तो हुसैन। ए सरकार गरीब नवाज मोहसरे हिंदुस्तान अताए रसूल, पताए रसूल, अताए रसूल, रज़ाए रसूल, अदाए रसूल और अदाए रसूल। सुभान अल्लाह। गरीब नवाज आप फरमाते हैं शास्तो हुसैन, बादशाह तो हुसैन। सरकार गरीब नवाज एक मजलूम सैयद करबला की धरती पर, आप उसे शाह कह रहे हैं, आप उन्हें बादशाह कह रहे हैं। हुकूमत तो यजीद के हाथ में है, ताजदारी तो यजीद के हाथ में है, बादशाहत तो यजीद के हाथ में है। आप हुसैन को बादशाह कह रहे हैं, आप शाह कह रहे हैं। क्या मतलब? गरीब नवाज क्या मिजाज देना चाहते हैं? क्या नजरिया देना चाहते हैं? दुनिया वालों को क्या बताना चाहते हैं? शाह तो हुसैन, बादशाह तो हुसैन। हमने तो बादशाहत की तारीफ सुनी है, हमने बादशाह तो देखा है, सुना है। बादशाह उसे कहते हैं जो तख्ते सल्तनत पर बैठकर मुल्क के निज़ाम को चला रहा हो, मुल्क की तकदीर का फैसला कर रहा हो, वो बादशाह है। लेकिन गरीब नवाज आपने इमाम हुसैन को शाह कहा, बादशाह कहा। ना तो एक रोज तख्ते सल्तनत पर बैठे, ना तो रियाया पर कब्जा, ना ही मुल्क के दौलत पर कब्जा, ना ही मुल्क के हथियारों पर कब्जा। एक मजलूम सैयद
करबला की धरती पर उधर फौज है, उधर दौलत है, उधर खजाना है, उधर तादाद है, उधर लश्कर है, और इधर ये चंद सादात का काफिला। आप बादशाह कह रहे हैं अजमेर से आवाज आई, अरे गुलामों तुम समझते क्या हो, तख्त पे बैठने का नाम बादशाहत नहीं है, दिलों पे छा जाने का नाम बादशाहत है। इसलिए यजीद की हुकूमत तख्त तक थी, हुसैन तो हर दिल में छा गए। हुसैन की हुकूमत दिलों पर है, और जिसकी हुकूमत दिलों पर होती है सारा निजाम उसी के हाथ में होता है। इसलिए प्यारे, शाह तो हुसैन, बादशाह तो हुसैन, दीन तो हुसैन, दी पनाह तो हुसैन। हुसैन दीन है, हुसैन दीन की पनाह है। तभी तो सजदे से सर ना उठा रहे थे सरकार, कि अगर सजदे से सर उठा तो सिर्फ हुसैन ये मेरा बेटा ही नहीं है, बल्कि हुसैन का गिरना ये बेटे का गिरना ना होगा, बल्कि दीन का गिरना होगा। इसलिए हुसैन दीन है, हुसैन दीन है, दीन अस्तो हुसैन, दी पनाह तो हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का के बिला इला इला अस्तो हुसैन। जान दे सकता है, ईमान नहीं दे सकता, जिसको किरदार हुसैन इब्ने अली याद रहे। मैं अब आप हजरात से बड़ी मोहब्बत अकीदत के साथ मनक़बत के 2-3 शेर सरकार इमाम अली मकाम की बारगाह में पेश करूं। उससे पहले बुलंद आवाज से बोलिए या रसूल अल्लाह, और बुलंद आवाज से बोलिए या रसूल अल्लाह, या अली, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। दहकते शोलों से आबिद को जाके लाई है, दहकते शोलों से आबिद को जाके लाई है, कमर पे बारे इमामत उठा के लाई है, अली की बेटी को झुककर सलाम कर इस्लाम तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई है। वो ज़ैनब हैं जो इस्लाम की अमानतों को घर तक बचा के लाई। अल्लाह अल्लाह। इसलिए प्यारे, तो मैं मोहब्बत के साथ आप तक पैगाम पहुंचाता हूं। चीटागांव चटगांव के जिंदा दिल मुसलमानों अल्हम्दुलिल्लाह ये मोहब्बत बता रही है, और मोहब्बत हुसैन ही कामयाबी की जमानत है। सुभान अल्लाह। थोड़ा आवाज बढ़ाओ बेटा, आवाज बढ़ाओ जरा, आवाज घटाओ नहीं, हाँ बढ़ा दीजिए आवाज, हाँ सुभान अल्लाह। इसलिए प्यारे, आज हम और आप देखें सरकार इमाम अली मकाम की जात, गल मिलाओ मचान मिले छत नहीं मिली, जिसको मेरे रसूल की निस्बत नहीं मिली, जिसको मेरे रसूल की निस्बत नहीं मिली। और आले रसूल बैठे हैं औलाद गौसे आजम, इनके हवाले से सूफी साहब क़िबला तवज्जो फरमाएं, इनकी दुआओं के साए में ये शेर पेश करता हूँ, मुलाहिजा फरमाएं। आले नबी को छोड़ के इज्जत नहीं मिली। अरे मोहब्बत से सुभान अल्लाह। आले नबी को छोड़ के इज्जत नहीं मिली, जन्नत की आरज़ू मिली, जन्नत नहीं मिली,
जन्नत की आरज़ू मिली। बहुत से लोग हैं ना, आले नबी का दामन छोड़कर जन्नत भाग रहे हैं, जन्नत तलाश कर रहे हैं। कहाँ जन्नत मिलेगी? भागने में, दौड़ने में। हमें जन्नत जहाँ है, जब उनसे ताल्लुक नहीं तो तुझको सिर्फ जन्नत की आरज़ू हाथ लगेगी। मैं जन्नत तो उन्हीं को मिलेगी जो नबी और अली फातिमा हसनैन का गुलाम है। इसलिए प्यारे, तो आज की ये रात कितनी हसीन रात है, और मुहर्रमुल हराम का ये महीना, ये मुकद्दस महीना, ये मुकद्दस साथ है। आज आप देख रहे हैं बुजुर्गाने दीन का सदका लुटाया जा रहा है। इमाम अली मकाम से मोहब्बत करने वाले तमाम लोग मौजूद हैं। इंशाअल्लाह आप जानते हैं यही मोहब्बत हमें दुनिया में भी काम आएगी, यही मोहब्बत मैदान महशर में भी काम आएगी, और इसी मोहब्बत के सदक़े हमें ये मोहब्बत जन्नत जाने में भी काम आएगी। इसलिए प्यारे, हाँ जोरदार नारा लगाइए, ये मिसकाल की तरीके न मारिए कि दो आदमी बोल रहे हैं बाकी लोग बैठ करके मुरझा रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। बता तेरा रब कौन है? उसने कहा मैं गौसे आजम का कपड़ा धुलने वाला धोबी हूं। कहा मन रब्बों का, कहा मैं गौसे आजम का धोबी हूं। एक किताब, जिस किताब का नाम थानवी के पसंदीदा वाकयात, अशरफ अली थानवी, इनके यहाँ बहुत बड़ा मौलवी मौलाना पैदा हुआ। उसने अपनी किताब, जो पसंदीदा किताब है, उसमें लिखा कि जब वो धोबी मर गया, कब्र में गया, फरिश्तों ने पूछा मन रब्बो का, तो उसने कहा मैं गौसे आजम का धोबी हूँ। तो मामला बारगाह रब्बुल आलमीन में पहुँच गया। और जब मामला बारगाह रब्बुल आलमीन में पहुँचा तो रब ने फरमाया हमें जाओ, वो गौस का गुलाम है इसलिए मैंने उसे बख्श दिया है। हमें सुन्नियों के यहाँ तो लिखा ही है, इनके यहाँ इनकी किताबों के हवाले से थानवी के पसंदीदा वाकयात। मैं गया था निज़ामुद्दीन औलिया, तो जो मरकज़ बना है, मरकज़ के सामने ही एक कुतुब खाना था, इन्हीं लोगों का था, उसी में यह किताब थी, उसी से मैंने लिया। और जैसे ही उल्टा तो यही वाकया मिल गया। मैंने कहा अब तक सुन्नियों की किताब में देखते थे कि ये वाकया है, लेकिन ये भी मानते हैं कि मियाँ जो गौस का गुलाम होता है हर मुसीबत से उसे आराम होता है। गौस की गुलामी इंसान को कामयाब कर देती है, सुभान अल्लाह। इसलिए प्यारे, तो आज की ये रात, आज का ये प्रोग्राम, तो आले नबी को छोड़ के इज्जत नहीं मिली, जन्नत की आरज़ू मिली, जन्नत नहीं मिली। बहुत शेर सुना होगा आपने, लेकिन एक शेर इसमें ऐसा कि इंशाअल्लाह अगर तवज्जो से आपने सुना तो इस शेर पर हंगामा होना चाहिए। जिस अंदाज से शायर ने अपना दिलो जान पेश किया है, खूने जिगर पेश किया है। शायर कहता है, मोहब्बत से बोलिए या रसूल अल्लाह, या हुसैन, या हुसैन, और बुलंद आवाज से या हुसैन। दुनिया के सब यजीद इसी गम में मर गए, इसी गम में मर गए दुनिया के सब यजीद। कौन सा गम था? दुनिया के सब यजीद इसी गम में मर गए कि सर मिल गया हुसैन का, बैत नहीं मिली। सर मिल गया हुसैन का,
बैअत नहीं मिली। हमें सर देने के लिए हुसैन तो पहले भी तैयार थे, यजीद की बैअत के लिए तैयार नहीं थे, तो मारकर भी, कत्ल करके भी, शहीद करके भी यजीद हाथ न ले सका। शायर कहता है दुनिया के सब यजीद आज तक गम मना रहे हैं कि सर तो मिला मगर हुसैन का हाथ ना मिला। और हाथ कैसे मिलता, हाथ कैसे मिलता? ये हाथ किसी चपरासी का हाथ थोड़ा है, ये हाथ किसी चौधरी का हाथ थोड़ा है, ये हाथ किसी जमींदार का हाथ थोड़ा है, ये हाथ किसी ताल्लुकेदार का हाथ थोड़ा है, ये हाथ किसी तहसीलदार का हाथ थोड़ा है, ये हाथ किसी थानेदार का हाथ थोड़ा है, ये हाथ किसी दुनियादार का हाथ नहीं। अरे ये हाथ तो निज़ामे मुस्तफा का हाथ है। जिंदाबाद या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, अल्लाह अल्लाह या हुसैन, या हुसैन कहते रहो, हुसैन हुसैन कहते रहो, नबी की तरफ से तुम्हें चैन मिलता रहेगा। नाबे हुसैन में वो असर है, सुभान अल्लाह। इसलिए प्यारे, ये वो खानदान है, वो घराना है जो मुसीबतें बर्दाश्त करके दूसरों को मुसीबत से बचा लेना। आपने नहीं देखा कुरान पाक में जो मैंने आयत पढ़ी है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। आपने सुना है ना ये आयत? बोलो भाई, आप लोग कुछ बोलो, थोड़ा मुंह खोलिए और थोड़ा थोड़ा बोलिए, तब काम चलेगा। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। या अय्युहल्लज़ीना आमनु, ईमान वालो, इस्ताईनु, मदद मांगो, बिस्सब्र वस्सलाह, सब्र से और नमाज से। कैसे मदद मांगो? सब्र से, नमाज से। मदद मांगो सब्र से और नमाज से। कौन कह रहा है? कुरान में रब फरमा रहा है, सुभान अल्लाह। कुरान की बोली है, ये कुरान की आयत है। मदद मांगो सब्र से, मदद मांगो नमाज से। बोलो नमाज कोई खुदा है क्या? बोलो भाई, नमाज खुदा है? सब्र खुदा है? ना सब्र खुदा है ना नमाज खुदा है। और कुरान कहता है मदद मांगो सब्र से, मदद मांगो नमाज से। एक बहुत बड़ी जमात है, कहती फिरती है जो मांगना है अल्लाह से मांगो, अल्लाह ही देता है, अल्लाह से मांगो अल्लाह ही देता है। गैरुल्लाह से मदद मांगना शिर्क है। गैरुल्लाह से मदद मत मांगो। ये कहते हैं गैरुल्लाह से ना मांगो, जो मांगना है अल्लाह से मांगो, अल्लाह ही देता है, अल्लाह ही देता है, अल्लाह से मांगो। रात भर मुल्ला ने तकरीर किया, जो मांगना है अल्लाह से मांगो, अल्लाह ही देता है, गैरुल्लाह से मांगना शिर्क। और सुबह मैंने देखा कि नाश्ता अपनी बीवी से मांग रहा। और मैं जब गैरुल्लाह से मांगना शिर्क है तो अपनी बीवी से क्यों मांगा? पता चला फतवा कुछ और है, तकवा कुछ और है। अक्ल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते, ये घटाए उसे मंसूर बढ़ाना तेरा। सुभान अल्लाह। इसलिए प्यारे, तो आप जानते हैं जो मांगना है अल्लाह से मांगो, इनका फतवा। और अल्लाह कहता है मदद मांगो सब्र से, मदद मांगो नमाज से। अल्लाह ने दोनों से मदद मंगवाई, नमाज से भी और सब्र से भी। आगे आयत है इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। आपने इससे क्या समझा? सूफी साहब किबला अल्हम्दुलिल्लाह
एक बहुत ही जी शऊर बुजुर्गाने दीन की जिन्हें सोहबत हासिल है, खानकाहों में जाकर पीराने एज़ाम का दस्ते शफ़क़त जिनके सर पर है, जब बोलने को खड़े होते हैं तो लगता है वाक़यात के और अल्फाज के ख़जाने इनकी ज़बान से निकलते चले जा रहे हैं। कहीं से फैज़ हो रहा है, जुमले निकलते चले जा रहे हैं, ये बोलते चले जा रहे हैं। मैं तवज्जो चाहूँगा, सूफी साहब क़िबला, कुरान ने मदद मंगवाया दो से, नमाज से भी और सब्र से भी, लेकिन जब साथ रहने का अल्लाह ने सर्टिफिकेट दिया तो इन्नल्लाह मअस साबिरीन, सिर्फ साबिरों के साथ, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ। अल्लामा अंसारी साहब क़िबला तशरीफ फरमा है, या तमाम उलमा अच्छी तरह समझ रहे हैं कि दो से मदद मंगवाया, सब्र से, नमाज से, लेकिन जब साथ रहने का रब ने सर्टिफिकेट दिया तो फरमाता इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह साबिरों के साथ, अल्लाह साबिरों के साथ। क्या मतलब? यहां यह कहना चाहिए कि अल्लाह तो नमाजियों के साथ भी है, अल्लाह साबिरों के साथ भी है। क्या मतलब? जब मदद दोनों से मंगवाई तो दोनों के साथ रहने का ऐलान होना चाहिए। मदद दोनों से मंगवाई, साथ रहने का सर्टिफिकेट सिर्फ साबिरों के साथ। अरे बड़ा करम फरमाया मेरे रब ने, जो ये फरमा दिया कि मैं साबिरों के साथ। हमने करबला में जब ज़हन पहुंचाया और करबला में हमने चारों तरफ नजर तारीख में डाली तो हमने देखा नमाज तो दोनों तरफ हो रही है, नमाज उधर भी पढ़ी जा रही है, नमाज इधर भी पढ़ी जा रही है, सजदा उधर भी है, सजदा इधर भी है, इबादत उधर भी है, इबादत इधर भी है, उधर भी कुरान पढ़ा जा रहा है, इधर भी कुरान पढ़ा जा रहा है, उधर भी जो है नारे लगाए जा रहे हैं इस्लाम के, इधर भी नारे इस्लाम के, इधर भी मोहब्बत का दम भरा जा रहा है, उधर भी मोहब्बत का दम भरा जा रहा है। इधर हुसैनी है, उधर यजीदी है, वहां भी नमाज, वहां भी सजदा, वहां भी तकवा, वहां भी इबादत। मगर कुरान में रब ने फरमाया मैं साबिरों के साथ हूं। अब अगर पता लगाना है कि करबला में खुदा किसके साथ, तो ये पता लगाओ सब्र किसके साथ है। साबिरों के ताजदार, इमामों के इमाम, सैयदुश शुहदा, सरकार इमाम अली मकाम, अल्लाह अल्लाह, करबला में सब्र हुसैन के साथ है, सब्र हुसैन के साथ। तो रब ने फरमाया कि जिसके साथ सब्र है उसके साथ रब है। हमें जब रब हुसैन के साथ तो हम सब हुसैन के साथ, हम गुलाम सब हुसैन के साथ। इसीलिए प्यारे, आज ये जो जश्न, आज ये जो महफिल शहादत करबला, अल्लामा जलालुद्दीन क़िबला रहमतुल्लाह अलैह निगाहों के सामने नहीं है, मगर उनकी रूह बेशक आज इस जलसे में है। इसलिए प्यारे, आज अल्लामा जलालुद्दीन की रूह खुश हो रही होगी कि बेशक जिस चमन को हम लोगों ने मोहब्बत से सजाया संवारा, बज़ाहिर दाइए अजल को लब्बैक कहते हुए हमने तो जो मकाम पाना था वो पा लिया, लेकिन वहाँ जिन लोगों को छोड़ा है
उन लोगों ने नबी के दीन और शहादत करबला को इतनी मोहब्बत से मजबूती से पकड़ा है और ये तय कर लिया है कि जब तक हमारे जिस्म में जान रहेगी तब तक यह जिक्र शहादतैन मनाया जाता रहेगा। इसलिए प्यारे, आज आप देख रहे हैं ये उलमा का नूरानी काफिला, ये तमाम लोग जिंदा दिल मुसलमान, चटगाम के गैरतदार गयूर मुसलमानों, ये साबिरों का घराना है। करबला की जंग के बाद आपने देखा कि मामला जब बिगड़े। करबला की जंग के बाद कुछ ही दिन तक यजीद तख्ते सल्तनत पे था। मुख्तार बिन सख्फी जब वो आया इक़्तिदार में, एक एक को चुन चुन के मारना शुरू किया। तमाम लोगों को कूफा से भागना पड़ा, दमिश्क से भागना पड़ा। हर जालिम जान बचा रहा है, तमाम भाग रहे हैं। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद जब देखा कि जान के लाले पड़ गए तो भागा, वहां से भाग के एक जंगल की तरफ पहुंचा। देखा प्यास की शिद्दत से जबान लड़खड़ा रही है, जबान बाहर आ रही है, बहुत प्यासा है। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ये जालिम और जाबिर करबला की धरती पर आका अलैहिस्सलाम के नवासों के साथ जो जुल्म और सितम की दास्तान लिखी गई, इस उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद का बहुत बड़ा हाथ है इसमें। इस जालिम ने उस खानदान को, खानदान रसूल को किस कदर सताया इसने। खानदान रसूल के बच्चों का भी खून बहा। दुनिया ने देखा उसी आलम में जब ये भगा वहां से, जंगल में देखा कुछ दरख्त हैं, एक खेमा लगा है, कई खेमे हैं। सोचा ये किसके खेमे हैं, कौन लोग हैं। पानी की प्यास लगी है, जान जा रही है, इनसे पानी मांगू। एक बड़ा खेमा देखा, जाने के बाद बड़े खेमे का पर्दा हटाया तो अंदर देखा इमाम ज़ैनुल आबिदीन कुरान की तिलावत फरमा रहे हैं। सरकार इमाम ज़ैनुल आबिदीन कुरान की तिलावत फरमा रहे हैं। तो इसने सोचा ये तो वही लोग हैं कि जिनके घर वालों को हमने मारा है, शहीद किया है। ये तो वही लोग हैं, इनसे पानी मांगू, पता नहीं ये पिलाएं कि ना पिलाएं, लेकिन मरता क्या ना करता, जान जा रही है। उसने कहा कि हुजूर प्यासा बहुत हूँ, काश एक प्याला पानी मिल जाए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन उठे, घड़े से पानी लिया, एक प्याला उसको पानी पिलाया। उसने कहा फिर सरकार बहुत प्यासा हूँ, एक प्याला और मिल जाए। आपने फिर दे दिया। फिर उसने कहा सरकार अभी प्यास बुझी नहीं, एक प्याला और मिल जाए। आपने दे दिया। जब पी के शिकम सैर हुआ तो उसने कहा सरकार ऐसा लगता है कि आपने मुझको पहचाना नहीं। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद कहता है इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कि आपने मुझे पहचाना नहीं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की आंखों से आंसू छलक पड़े। कहा जालिम उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद, तूने मेरे खानदान के बच्चों को, पूरे घराने को करबला में शहीद कराने में आगे आगे रहा। आज मुझसे पूछता है पहचाना नहीं। तब ये चीख पड़ा, कहा सरकार सरकार आपके पास मैं पानी को आया जब आपने पहचान लिया था, तो दुश्मन को आपने पानी पिलाया क्यों? आपने फरमाया ए उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद, जब तेरे हाथ में हुकूमत थी तो तेरा किरदार था जो तूने आले नबी के साथ किया है। ये हमारा किरदार है कि दुश्मन भी आता है तो हम भलाई कर दिया करते हैं। दुश्मन भी आता है तो हम भलाई करते हैं। ये रसूलुल्लाह के घराना है, ये नबी पाक का खानदान है। मौला कायनात फरमाते हैं
लोगों ने पूछा कि दुनिया में कोई हसरत आपकी बाकी रह गई? कहा 2 चीज़ें। कहा क्या? कहा अल्लाह ने जितना सखी मुझे बनाया था उतना मुझसे किसी ने मांगा नहीं, और जितना इल्म अल्लाह ने मुझे दिया था उतना मुझसे लोगों ने पूछा नहीं, उतना सवाल नहीं किया। अल्लाह अल्लाह। मौलाए कायनात शेर खुदा, इल्म के 10 हिस्से रब ने अता फरमाए। दुनिया में इल्म के 10 हिस्से किए गए, तनहा 9 हिस्से मौलाए कायनात को अता कर दिए गए। तनहा मौलाए कायनात को 9 हिस्से, एक हिस्से में सबको हिस्सा मिला। हमें अली जैसा, अली के जैसा कायनात में कोई तुम्हें ऐसा मर्द कामिल न मिलेगा। नबी पाक ने जिसका हाथ पकड़ के हुज्जतुल वदा के मौके पर और गदीर खुम के मौके पर सबको जमा करके 1,24,000 कमो बेश सहाबे कराम की मौजूदगी में नबी ने फरमाया था, हाथ उठाकर कहा, ए लोगो इन्हें पहचानते हो? सब ने कहा हाँ अली हैं। नबी ने कहा, मन कुन तो मौला हो फ़अलीयुन मौला, जिन जिन का मैं मौला हूँ अली उसके मौला हैं। सुबहान अल्लाह, अली भी उनके मौला हैं। जिंदाबाद। नारे हैदरी, नारे हैदरी। इसलिए प्यारे, ज़माना बरसरे जंगस्त या अली मददे, कुमक्ज़ गैर तू तंगस्त या अली मददे, कसूदा कारे दो आलम बैक इशारे तुस्त, बकारे मंचे दरंगस्त या अली मददे। या अली या वली या मुश्किल कुशा करम, सदका हसन हुसैन का रख लीजियो भरम। अब कीजिए करम मौला, ये वक्त करम है। या शाह नजफ तुमको मोहम्मद की कसम है, या शाह नजफ तुमको मोहम्मद की कसम है। शाह नजफ से आज भी मांगो, आज भी वहाँ दरे फैज़ खुला है, मंगतों को मिल रहा है। मौलाए कायनात शेर खुदा, मुश्किल कुशा, फातह खैबर, दामादे पैगंबर, हमें अली अली करते रहो बेड़ा पार हो जाए। सुबहान अल्लाह। गरीब नवाज की बारगाह में एक साइल अजमेर में घूम रहा है, मांग रहा है। गरीब नवाज ने उसे कोई वजीफा नहीं बताया, बल्कि पकड़ा हाथ, कहा जाओ वहाँ गेट के पास मोड़ पे बैठ जाओ, 5 तस्बीह पढ़ो, सिर्फ या अली या अली या अली या अली करते रहो। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। अली का नाम बलाओं को टाल देता है, समंदरों से सफीना निकाल देता है। कहीं दीवार हिलती है, कहीं दर कांप जाता है। अली का नाम सुन के अब भी खैबर कांप जाता है। तो इमाम अली मकाम, अल्लाह अल्लाह। कुरान कह रहा है अल्लाह साबिरों के साथ है, अल्लाह साबिरों के साथ है, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। हुसैन, यजीद तुम्हारा हाथ न ले सका, क्यों? यजीद ने हाथ मांगा था ना, हुसैन ने कहा था हाथ नहीं दूंगा। मदीने में रहे तो नहीं, मक्के में रहे तो नहीं, सफ़र में रहे तो नहीं, हज़र में रहे तो नहीं, उठते बैठते नहीं, चलते फिरते नहीं, मुसीबतें आईं आपने कहा हाथ नहीं दूंगा, परेशानियां आईं आपने कहा हाथ नहीं दूंगा, मदीना छोड़ा आपने कहा हाथ नहीं दूंगा, नाना जान की तुरबत छोड़ी कहा हाथ नहीं दूंगा, माँ की चौखट छोड़ी कहा हाथ नहीं दूंगा, भाई की तुरबत छोड़ी कहा हाथ नहीं दूंगा, मदीना छूटा हाथ नहीं दूंगा, मक्के पहुँचे यही कहते रहे हाथ नहीं दूंगा, मक्के से भी चल पड़े हाथ नहीं दूंगा, रास्ते में तमाम लोगों से मुलाकातें
हुई। लोगों ने कहा वो बेवफा कूफी हैं, आप कहाँ जा रहे हैं? आपने कहा नहीं मुझी को जाना है, मैं जाऊंगा। लोगों ने कहा नहीं सरकार आपको नहीं जाना है। आपने कहा नहीं मुझी को जाना है, किसी को भेज दीजिए, किसी को भेज दीजिए। इमाम अली मकाम ने कहा जिसे भेजना था भेज दिया, वहां से जवाब आ गया है मेरा बुलावा है, मुझी को जाना है। सहाबा ने कहा खून हम देंगे, कुर्बानी हम पेश करेंगे, दौलत हम खर्च करेंगे, आप कूफा ना जाइए। हुसैन ने कहा नहीं नहीं, तुम्हारे जाने से काम नहीं चलेगा, तुम्हारे जाने से मामला तय नहीं होंगे, मुझी को जाना है। क्या मतलब? एक बीमार है, लबे जान है, बहुत बीमार हो गया, बिस्तरे मर्ग पर पड़ा है। डॉक्टरों ने कहा खून चाहिए, डॉक्टरों ने कहा खून चाहिए, खून चाहिए। एक नौजवान मोहल्ले का आगे बढ़ा, उसने कहा डॉक्टर साहब मेरा खून ले लो। डॉक्टर ने चेक किया, कहा नहीं नहीं तुम्हारा खून नहीं लगेगा, इसमें बी ग्रुप जैसे BAO ये सब ग्रुप होते हैं खून के, जिसमें जो ग्रुप चाहिए वो ग्रुप तुम्हारा नहीं। तुम खून देना तो चाहते हो मगर इस जिस्म को इस खून की ज़रूरत नहीं है। दूसरा जवान बढ़ा मोहल्ले का, उसने कहा ये मेरे ख़ानदान की अमानत है, ये खून मेरा ले लो, इसकी जवानी बचा लो। डॉक्टर ने चेक किया, कहा नहीं लगेगा। बाप बढ़ा, कहा मेरा बुढ़ापा है, डॉक्टर साहब मेरा खून ले लो, इसकी जवानी बचा लो। खून चेक किया, हरारत से हरारत मिल गई, नब्ज से नब्ज मिल गई, धड़कन से धड़कन मिल गई, ग्रुप से ग्रुप मिल गया। डॉक्टर ने कहा हाँ हाँ ये खून लगेगा, इस खून से इसकी जिंदगी बचेगी, ये इसके जिस्म में चढ़ जाएगा। बिला तमसील समझो, सहाबा खून देना चाहते थे मगर इस्लाम की रगों को जरूरत थी अहले बैत के खून की। हुसैन जानते थे जब तक इस्लाम की रगों में अहले बैत का खून न चढ़ेगा उस वक्त तक इस्लाम को तवानाई न मिलेगी। इमाम अली मकाम बढ़ते रहे, बढ़ते रहे, इनकार करते रहे, हाथ नहीं दूंगा। हाथी देना होता तो मदीने से क्यों निकलता, मदीने से क्यों आता, वहीं हाथ दे देता बच जाता, मक्का क्यों छोड़ता। रास्ते में मुसीबतें पड़ रही हैं लेकिन आप इनकार कर रहे हैं, हाथ नहीं दूंगा, हाथ नहीं दूंगा। बढ़ते चले जा रहे हैं, हाथ नहीं दूंगा। करबला पहुंच गए, हाथ नहीं दूंगा। घेराव पड़ा, हाथ नहीं दूंगा। पानी बंद हुआ, हाथ नहीं दूंगा। 3 दिन की भूखों प्यास के बाद जंग के मामला सामने आए, हाथ नहीं दूंगा। जवान कटने लगे, हाथ नहीं दूंगा। खानदान वाले कटने लगे, हाथ नहीं दूंगा। अली अकबर की जवानी जा रही है, हाथ नहीं दूंगा। कासिम और मोहम्मद की शहादत हो रही है, हाथ नहीं दूंगा। अली असगर जिसके गले को एक तीर आता है, ऐसा तीर आता है हुरबुला का जो अली असगर के गले को छेदता हुआ बाजुए हुसैन पर चुभता है। हुसैन पाक अली असगर के खून को अपने हाथ में लेकर आसमान की तरफ बुलंद करते हैं। ए अल्लाह, ए अल्लाह, अली असगर की शहादत को कबूल फरमा ले। ए मौला, इस्लाम की बका के लिए ये एक अली असगर है, सैकड़ों अली असगर होते तब मैं तेरी राह में कुर्बान कर देता। हे अल्लाह मुझे सब्र दे, हे अल्लाह मुझे सब्र दे। हाथ नहीं दूंगा, हाथ नहीं दूंगा, हाथ नहीं दूंगा। वाह मेरे हुसैन, आपने कह दिया हाथ नहीं दूंगा तो यजीदी मार कर भी हाथ ना ले पाए, हाथ ना ले पाए। क्या ले गए? बोलो भाई, सर ले गए। क्या ले गए? सर। तो हुसैन तो सर देना ही चाहते थे, तो जितना देने पर हुसैन राजी थे उतना ही यजीदी ले गए, और जो देने पर राजी नहीं थे वो शहीद करने के बाद भी ना ले पाए। चाहते तो कटा हुआ जिस्म हुसैन का पड़ा है, हाथ काटते यजीद के दरबार में पहुंचा देते कि जब बज़ाहिर बाहयात थे
तब तो इनका हाथ न ले पाए, लेकिन मार के हमने इनका हाथ ले लिया है। ये कटा हुआ हाथ यजीद अपने हाथ में हाथ रखकर तसल्ली कर ले कि जिंदा जब बज़ाहिर थे तब तो न ले पाए, मारने के बाद ले लिया, लेकिन वारे मेरे हुसैन जहनों पर कब्जा कर लिया। हुसैन की हुकूमत देखो, हुसैन का अख्तियार देखो कि जब बज़ाहिर बाहयात थे तब भी हुसैन की हुकूमत, और सर कटने के बाद भी हुसैन की हुकूमत है। सर कटने के बाद भी हुसैन की हुकूमत है, और सर कटने के बाद अल्लाह अल्लाह यजीदी 12 मुहर्रम तक करबला में ठहरे रहे, और ठहरने के बाद शोहदा के सरों को आपस में तकसीम किया, और तकसीम करने के बाद सरों को लेकर के चले। सरे इमाम अली मकाम खूली के हाथ में है, बुलंद किए हैं नेज़ों पर शोहदा के सरों को बुलंद किया है, ऊंचा किए हैं। इमाम हुसैन का वो गला जिससे फातिमा ज़हरा का दूध गुजरा हो, जिससे अली के दिए हुए लुक़मे गुजरे, जिससे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिए लुक़मे गुजरे, ये वो गला था जिसको रसूलुल्लाह ने चूमा था, ये वो गला था जिसको रसूल पाक चूमते थे। आज उस गले को दूध पानी नहीं मिल रहा, उसी गले पे नेज़ा लगा है। यजीदियों जुल्म की इंतहा हो गई, तुमने इमाम हुसैन को उनके गले पे नेज़ा लगा के बुलंद किया। मैंने कहा हुसैन आप तो मुख्तार हैं, अपने सर को इस नेज़े पर आपने गवारा क्यों किया? जवाब मिला, हमें सुन आशिक, देखता नहीं है कि मेरा सर कटने के बाद भी इन जालिमों के सर से ऊंचा है, ताकि दुनिया देख ले जो बचाता है उसका सर नीचा होता है, और जो सर कटाता है उसका सर ऊंचा होता है। कटाने वाले का सर ऊंचा है, कटने के बाद भी इमाम हुसैन का सर रहनुमाई कर रहा है। अल्लाह तबारक व तआला इमाम हुसैन का सदका अता फरमाए, इमाम हुसैन से सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। इमाम हुसैन का जिक्र हो रहा है। अल्लाह अल्लाह, ये दीन को मिटाने के लिए दुश्मन कोशिश कर रहे हैं। मैंने एक शेर बहुत पहले पढ़ा था, इसी स्टेज पर पढ़ा था, अल्लामा जलालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह मौजूद थे। उन्होंने कहा था हज़रत इस शेर को ज़हमत हो दोबारा फिर पढ़ दीजिए। मैं आज उनकी यादगार, उनकी रूह हाजिर है, वो शेर पढ़ने जा रहा हूँ। मोहब्बत के साथ आप कहिए या रसूल अल्लाह, और बुलंद आवाज़ से बोलिए या रसूल अल्लाह। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। कैसा है पूछते हो इलाका रसूल का, बाग़े-रम से बढ़ के है तैबा रसूल का। जिस शेर के लिए ये मतला पढ़ा है वो शेर क्या है? कोई मिटा सकेगा न इस्लाम का चमन। अरे मोहब्बत से प्यारे, कोई मिटा सकेगा ना इस्लाम का चमन। क्यों? आबाद कर गया है नवासा रसूल का, आबाद कर गया है नवासा रसूल का। चूँकि आप हजरात उर्दू जानते हैं मगर थोड़ा कमज़ोर जानते हैं, जिसकी बुनियाद पर, लेकिन जो हजरात जानते हैं, अल्लामा जलालुद्दीन जब उर्दू बोलते थे तो लगता ही नहीं था कि ये बांग्लादेश के हैं। हमारे बम्बई में हमारे बहनोई मौलाना यूनुस हबीबी साहब मुजाहिद मिल्लत के मुरीद हैं, तो जश्न 7 साला के मौके पर दुनिया के कई हिस्सों से उलमा को बुलाया था
बांग्लादेश से इंतखाब किया गया था अल्लामा जलालुद्दीन साहब का। लगभग 4 साढ़े 4 लाख का मजमा था। अल्लामा जलालुद्दीन हिंदुस्तान की सबसे मशहूर राजधानी बम्बई, अब बम्बई का सबसे टॉप इलाका जो धरावी मुसलमानों की बहुत बड़ी आबादी का इलाका माना जाता है, वहाँ पर आप तकरीर कर रहे थे, लोग महसूस ही नहीं कर पाए कि ये बांग्लादेश के रहने वाले। ऐसा लग रहा था कोई उत्तर प्रदेश से आया है, उर्दू ज़बान बोल रहे हैं, लग रहा था कि लम्हाए मुबारक से फूल झड़ रहे हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला उनकी कब्र में रहमत और अनवार की बारिश अता फरमाए। अल्लामा नईमी साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह की कब्र में रहमत और अनवार की बारिश अता फरमाए। ये दोनों दीन के खंबे थे, दीन की दो आँखें थीं। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने बांग्लादेश की सरज़मीन पर, लेकिन याद रखो अल्लाह ने इलाके को खाली नहीं किया है, खाली नहीं किया है। अपनी अमानतें अगर उठाई हैं तो ऐसी ऐसी अमानतें आप लोगों की ज़मानत में दे दी हैं कि याद रखो ये मेरे महबूब के महबूबों का जिक्र है। अल्लामा जलालुद्दीन रहेंगे तो होता रहेगा, और जब ये मेरे करीब आएंगे तब भी हुसैन के चाहने वाले सूफी मीज़ानुर रहमान और उनके तमाम रफ़का, उनके चाहने वाले तमाम उशाकाने अहले बैत, ये जिक्र क़यामत तक यूं ही होता रहेगा, जिक्र चलता रहेगा। दुश्मन बर्बाद हो जाएंगे, जिक्र हुसैन दिलों में आबाद हो जाएगा। इसलिए प्यारे, चंद लम्हे की ये गुफ्तगू आप सुन रहे हैं। मैं जानता हूँ चाटगाम के जिंदा दिल मुसलमानों अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मोहब्बत करते हैं आप। जो जहाँ बैठ गया बैठ गया, जो जहाँ जम गया जम गया। मोहब्बत अहले बैत का आप देख रहे हैं, ख़ानदान रसूल की वो खुशबू जो बगदाद से छन छन करके आई है। मैंने कल भी कहा था ये वो लोग हैं कि जिनसे बगदाद भी जा कर के मुलाकात नहीं हो पाती। एक मेरे यहाँ मौलाना सैयद रेहान अहमद साहब कादरी हैं, वो गए हुए थे, मैंने हजरत का पता दिया था, तो वो कह रहे थे 11वीं शरीफ में मैं गया तो देखा कि हजरत मस्जिद में है, खुतबा दे रहे हैं, तकरीर हो रही है, मिलने का टाइम नहीं मिल पाया उनसे, जबकि बहुत बड़े अल्लामा हैं। बगदाद में मिलने का जिसे टाइम मिल जाए बड़ा खुशनसीब है। ए बांग्लादेश के जिंदा दिल खुशनसीब मुसलमानों, दुआएं दो सूफी साहब को कि इन्होंने बस फोन किया। मोहब्बत का तकाजा है कि जिसे देखने के लिए दुनिया जाती है, आज तुम्हें नवाजने के लिए बगदाद से यहां चले आए हैं। इसलिए हज़रत मौलाना व बिल फ़ज़ल औलाना आले रसूल औलादे रसूल हमें गुलशने ज़हरा के फूल, सुभान अल्लाह। इसलिए प्यारे, चेहरा बता रहा है, खुशबू बता रही है कि जन्नत के फूल हैं, और चेहरा बता रहा है कि आले रसूल हैं। लिहाजा इनकी ज़ियारत कीजिए। इंशाअल्लाह आज के बाद कल भी रहेंगे, हज़रत परसों भी रहेंगे, आप खिताब समात करेंगे, ज़ियारत भी करेंगे। दर वाले से सुन लिया, घर वाले से आप सुनेंगे। दर वाले की हैसियत जो होती है वो भी आप जानते हैं, और घर वाले का जो मकाम होता है उस चीज़ को भी आप जानते हैं। सरकार फ़ारूक़ आज़म अगरचे सहाबे किराम में बहुत बड़ा मकाम है। फ़ारूक़ आज़म का अदल, ज़मीन हिल रही है बहुत तेज़ से। आपने पैर की ठोकर मारी, ज़मीन से कहा ऐसा आदिल, ऐसा फ़ारूक, ऐसा उमर जिसने अपने अदल से धरती को भर दिया है, क्या तुझ पर ए ज़मीन ऐसा आदिल मौजूद नहीं है? फिर हिल क्यों रही है? ज़मीन वहीं ठहर गई, ज़मीन वहीं ठहर गई। पानी पर जिसका कब्जा,
हवा पर जिसकी हुकूमत, मदीने में बैठ कर के फारूक आजम कुछ काम कर रहे हैं, कपड़ा नहीं पहने हुए, पीठ ऐसे ही है, धूप लगी, एक मर्तबा मुड़ के सूरज को देखा, फिर अपने काम में लग गए, फिर तेज धूप लगी तो गुस्से से सूरज की तरफ देख लिया, और जब गुस्से से देख लिया तो सूरज छुप गया। वो है फारूक आजम। अल्लाह अल्लाह, आप जानते हैं इमाम हुसैन की गुलामी पर नाज कर रहे हैं, इमाम हुसैन की गुलामी पर लिख करके पर्चे को सर पे रखा, आंखों में लगाया, झूमने लगे फारूक आजम। लोगों ने कहा इतना बड़ा जरी इंसान, 10 मुल्कों का फातेह, 11 लाख मुरब्बा मील पर जिसने अपनी हुकूमत की है, आज इमाम हुसैन के सामने कांप रहे हैं, आज उनकी तहरीर को पाकर सर पे रख के झूम रहे हैं, आंखों पे मल रहे हैं। क्या मतलब? कल भी ये शेर पढ़ा था, हजरत फारूक आजम ये मिजाज देना चाहते हैं बच्चे को भी और दुनिया वालों को कि बच्चे को क्या खबर थी मकाम हुसैन की। अरे अब मचल के बोलो सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से बोलो सुभान अल्लाह। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, बच्चे को क्या खबर थी मकाम हुसैन की, और बोले उमर गुलामी का परवाना मिल गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए प्यारे, हुसैन की गुलामी पर जब उमर नाज कर रहे हैं तो मैं भी फारूक आजम की औलाद हूँ, मैं भी हुसैनियों की गुलामी पर नाज करता हूँ। बगदाद शरीफ के आए हुए मेहमान खुसूसी गौसे आजम की औलाद, हसनैन करीमैन का नूर, मुस्तफ़ा जाने रहमत का खून। हमें ऐसा खून है, ऐसा खून कि वक्त के मुजद्दिद इस्लाम, इमाम अहले सुन्नत, मुजद्दिद दीन व मिल्लत, दरियाए रहमत, रफ़ीउद दरजत, कातए नजदियत, हज़रत अल्लामा इमाम अहमद रज़ा ख़ां फ़ाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह अल्लाह फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। नूर क्यों ना हो? नमाज आप लोग पढ़ते हैं, बस आखिरी बात चलते चलते सुन लो, नमाज पढ़ते हैं आप लोग? बोलो भाई, नमाज तो सबको ही पढ़ता है, जो भी बालिग आकिल बालिग मर्द या औरत मुसलमान है, सब पर नमाज फ़र्ज है ना। जरा आवाज़ बढ़ाओ प्यारे, आवाज़ घटाओ नहीं भैया, आवाज़ थोड़ा बढ़ाओ, घटाओ नहीं, जैसे आवाज़ दबने लगती। सब नमाज पढ़ते हैं, मर्द भी नमाज पढ़ते हैं, औरतें भी नमाज पढ़ती हैं। आज देखो हसनैन करीमैन को किसी ने मुझसे कहा, आला हजरत ने यह क्यों कहा कि रसूल की औलाद नूर है, क्या दलील है? मैंने कहा तुम्हें मालूम नहीं है, तुम नहीं जानते, सैयदा फातिमा की औलाद हैं, नमाज तमाम औरतें पढ़ती हैं, फातिमा ने भी पढ़ी है। 1 तारीख से लेकर हर महीने की 30-31 तारीख जो भी आती है, महीने की चांद के हिसाब से 29-30 तारीख आती है, हर महीना कंटिन्यू लोग नमाज पढ़ते हैं। मगर औरतें जो आकिल बालिग मुसलमान हैं, वो कंटिन्यू 30 दिन नमाज नहीं पढ़ सकती, कंटिन्यू 30 दिन नमाज नहीं पढ़ सकती। कुछ दिन उनके नज़दीक ऐसे मामलात होते हैं जिनमें वो नमाज पढ़ने के लायक नहीं होती। दुनिया की कोई औरत, हमें चाहे राबिया बसरी ही क्यों ना हो, कोई औरत ऐसी नहीं जो कंटिन्यू 30 दिन नमाज पढ़े। मगर इसी धरती पर एक औरत ऐसी भी है, एक औरत ऐसी भी है जिसने कंटिन्यू 30 दिन नमाज पढ़ी है। उस औरत का नाम फातिमा है, रसूलुल्लाह की बेटी है, नबी की शहजादी है। 30 दिन कंटिन्यू नमाज पढ़ी। उनके वो खून नहीं था कि जो नमाज से रोक दे। डॉक्टर कहते हैं
अगर किसी के खून में गड़बड़ी हो, किसी के मामलात में गड़बड़ी हो, डॉक्टर मना कर देता है इसके बच्चा नहीं होगा। जब खून नहीं है, वो खून गंदा खून जो महीने में जाता है, जिसके वो नहीं है, बच्चा नहीं बनेगा। डॉक्टरों का कहना है, हकीमों का कहना है कि बच्चा बनने के लिए उस खून का होना जरूरी है। जिस औरत में वो खून नहीं है, बच्चा नहीं बनेगा। तो ये डॉक्टरों, बच्चा बनने के लिए उस खून का होना जरूरी है। फातिमा में वो खून नहीं था, तो हसन किस चीज से बने, हुसैन किस मटेरियल से बने, हसनैन करीमैन किस चीज से बने। अब जो हमारा जहन मुंतशिर हुआ कि ये किस चीज से बने, तो बरेली से आला हजरत पुकार उठे, ए लोगों क्या पूछते हो किस चीज से बने, पढ़ते क्यों नहीं हो। या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है, अरे झूम के बोलो, बच्चा बच्चा नूर का, और तू है आईने नूर तेरा, सब घराना नूर का। इसलिए प्यारे सरकार सैयदुल शुहदा इमाम अली मकाम का मौला हमें सदका अता फरमाए। जिक्र शहादतैन जो लोग कर रहे हैं, सूफी मिजानुर रहमान साहब क़िबला और उनके तमाम जितने भी दोस्त अहबाब मुताल्लिकीन चाहने वाले, साथ में कांधे से कांधा मिलाकर चलने वाले लोग, जिन जिन लोगों ने इसमें हिस्सा लेकर सूफ़ी साहब को मजबूत किया, और सूफ़ी साहब तो खुद इतना मजबूत हैं, 100 रुपये से अपना सफ़र शुरू किया था, 100 रुपये से सफ़र शुरू किया, और आज कितने 100 रुपये लोगों में। अल्लाह 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 सबको नहीं देता, जिसके ज़रिए गरीबों का भला होता है रब उसी को अता फरमाता है, भलाई करने वाले को मिलता है। इसलिए प्यारे, तो जब उनके पास में अल्लाह ने नवाजा, मगर इसके बावजूद भी जो दर्द लेके अभी तकरीर कर रहे थे, मैंने कहा या अल्लाह ये खानकाहों की सोहबत, बुज़ुर्गों का असर, न किसी मदरसे से दारुल उलूम से फारिग हैं, न बहुत बड़े अल्लामा हैं, न बहुत बड़े का नाम से कोई सनद याफ्ता फाजिल हैं, मगर जब गुफ्तगू कर रहे थे तो ऐसे लग रहा था कोई दरसगाह का मुदर्रिस बोल रहा है, ऐसे लग रहा था कोई खानकाह का सूफ़ी बोल रहा है, ऐसे लग रहा था कोई कलंदर की तकरीर हो रही है। इसलिए अल्लाह ताला इन कलंदरों और सूफियों के सदक़े में मौला हम सब लोगों को सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, इमाम हुसैन का सदका अता फरमाए, सूफी साहब की उम्र को मौला तबारक व तआला बरकतें अता फरमाए, इनकी उम्र में तादेर मौला सलामती अता फरमा, और इस जलसे को, इस प्रोग्राम को, ज़िक्र शहादतैन को मौला दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमा। जमीयतुल फलाह इस मस्जिद को शादो आबाद रख, तमाम हासिदों की नज़र से, जालिमों के जुल्म से। आज सारे आलम में इस्लाम के ख़िलाफ़ जो आँखें उठ रही हैं, एक गौसे आज़म, कल भी चोरों को आपने सजाएं दी हैं, चोरों को आपने वली बनाया है। ये दुनिया में जितने चोर उचक्के आज शहनशाही और बादशाही में कमर बस्ता होकर इस्लाम को आंखें दिखा रहे हैं, सरकार गौसे आजम का मौला सदका हुसैन की शहादत का सदका अता फरमा। मौला जालिमों का, दुश्मनों का मुंह काला हो, हुसैन के सदके में इस्लाम का उजाला हो। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।